और मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुरक्षा कमजोर हो गई है। इजराइल का कवच इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि अमेरिका को लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को वापस बुलाना पड़ा है। अमेरिका को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हूती अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को लगातार टारगेट कर रहा था। इजराइल की रक्षा करने वाला योद्धा अमेरिका लौटा तो हूती ने लाल सागर में फिर से इजरायली जहाजों को जलाना शुरू कर दिया। हिजबुल्ला, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस, इन तीनों ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए हैं। ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ धावा बोल रहे हैं। हिजबुल्ला इजरायली धरती को दहला रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस को भी टारगेट कर रहा है। और हूती ने लाल सागर में फिर से जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर में हूती के हमले इतने तेज हो गए हैं कि अमेरिका को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। अमेरिका ने लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को हटा लिया है। यह वही अब्राहम लिंकन है जिस पर हूती ने हमला किया था। हूती के हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब अमेरिका ने इसे मिडिल ईस्ट से हटाने का फैसला लिया है। मिडिल ईस्ट से अब्राहम लिंकन को हटाया गया, इजराइल की सुरक्षा कमजोर हुई तो हूती समेत ईरान के सभी प्रॉक्सी खूंखार हो गए। ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली धरती को दहलाना शुरू कर दिया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। हमले की वजह से जहाज में आग लग गई। हूती का कहना है कि इजरायली जहाज ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसलिए उस पर हमला किया गया। हूती की तरह ही हिजबुल्ला और इस्लामिक रेजिस्टेंस भी आक्रामक हो गए हैं। हिजबुल्ला और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली धरती पर एक साथ कई हमले किए। ये हमले ड्रोन से किए गए। ईरानी प्रॉक्सी का दावा है कि उसके हमले सफल रहे, जबकि इजराइल का दावा इससे उलट है। इजराइल का कहना है कि उसने इराक की तरफ से फायर किए गए एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने 4 ड्रोन फायर किए। इन्हें भी हवा में तबाह कर दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इनपुट मिले हैं कि ईरानी प्रॉक्सी के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि इनकी मदद रूस कर रहा है। रूस ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अरब में युद्ध की आग न भड़काए, वरना इसका अंजाम बहुत भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।